हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन लिया है जिसका नाम है परिमित लंबाई के ऋज रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं परिमित लंबाई के ऋज रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, हेडिंग से स्पष्ट है कि एक परिमित लंबाई, परिमित का मतलब कि जिसको हम माप सकते हैं, यानी कि अनंत लंबाई का नहीं, यानी कोई एक निश्चित लंबाई का तार है। वो कैसा है? ऋज रेखीय। ऋज रेखीय का मतलब एक सीधा तार है और उसमें क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, तभी वह क्या है? धारावाही चालक तार कहला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक निर्मित करेंगे धारावाही चालक तार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया एक धारावाही चालक तार, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या है? ये चालक तार है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इसका नाम दे दीजिए, ये नाम दे दीजिए ए और ये बी। ठीक है, अब इस चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई एक बिंदु पी मान लें। ठीक है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करें कि ये जो बिंदु ए है पी से मिला दें। ठीक है, और जो बिंदु बी है उसको भी पी से मिला दें। ठीक है, मिला दिया। इसका बना कोण, ठीक है, इसका बना कोण ये कितना मान लेते हैं? फाई 1, और यहाँ पर बना कोण ये कितना हो? फाई 2 हो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ये जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा, तो पूरे तार के लिए तो ज्ञात नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक ही साथ, तो हम क्या करते हैं, एक अल्पांश लंबाई मानते हैं। उस अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र पता कर लेंगे। फिर जब एक अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र पता हो जाएगा तो उसी का हम समाकलन कर देंगे तो हमें पूरे तार के लिए निकल जाता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक अल्पांश लंबाई। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई एक अल्पांश लंबाई कितनी है? dl है। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर इस बिंदु को नाम दे देते हैं m और इसको नाम दे देते हैं n, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब m को भी और n को भी क्या करिए, इससे यानी कि बिंदु P से मिला दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m को भी बिंदु P से मिला दिए और n को भी बिंदु P से मिला दिए। ठीक है, तो अब एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर ये जो बना कोण होगा, ठीक है, ये वाला बना कोण आपका, इसको हम मान लेते हैं डी फाई। ठीक है, ये बना कोण कितना हो? डी फाई हो, और ये वाला बना कोण कितना हो? फाई हो। थोड़ा सा आप चित्र को बिल्कुल स्पष्ट क्लियर देखिएगा। ठीक है, और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ से हम मान लेते हैं कि इसकी जो दूरी है यानी एम पी की जो दूरी है ये मान लेते हैं कितनी हो? x हो, और इस जो एन पी है एम बिंदु से एक लंब डाल दें। ठीक है, एक लंब डाल दिया, इसका नाम दे देते हैं ई। ठीक है, और इसको बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमने NP बिंदु पर M बिंदु से एक लंब डाल दिया ME। ठीक है, यहाँ पर मान लेते बना कोण कितना हो? थीटा हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चित्र आप बिल्कुल स्पष्ट समझिएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कुछ इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे माना एक धारावाही चालक तार AB है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है।
ठीक है, लिखेंगे इस चालक तार से, इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर, यानी कि स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, और इस चालक तार का जो ये अल्पांश लंबाई कितना है, dl है। लिखेंगे माना चालक तार का अल्पांश लंबाई dl है। ठीक है, तो हम इसी अल्पांश लंबाई dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लें। ठीक है, तो लिखेंगे dl लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक है, अगर आप बायो सेवर्ट का नियम नहीं आप पढ़े होंगे तो मैं इस नियम को पढ़ा रखा हूँ मैंने, इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे कि dB बराबर, बायो सेवर्ट का नियम होता है dB बराबर μ0/4π, ठीक है, I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको मान लें समीकरण नंबर A। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर A। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि dl साइन थीटा का मान पता करना होगा। ठीक है, dl साइन थीटा का हम क्या करें, मान पता कर लें। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ त्रिभुज के नियम लगाने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज लगाएं, यहाँ पर लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज MNE में, त्रिभुज MNE में। तो हम यहाँ पर साइन वाला पद लगा दें, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से देख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो LAL बट्टे कक्का। ठीक है, तो ये वाला पहला पद क्या होता है, लंब बट्टे कड़ी। ये किसका होता है, सूत्र किसका होता है, साइन थीटा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये कोण बना है, तो कोण के सामने की ठीक भुजा क्या होती है, लंब होती है, और यहाँ पर क्या होता है, ये कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा, ME बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा आपका, कर्ण आपका हो जाएगा MN। ठीक है, इसी में मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर ME का मान तो हमें नहीं पता, तो वैसे के वैसे ही लिख लेंगे ME बटे MN का मान देख रहे हो किसके बराबर है, DL के बराबर है, तो यहाँ पर DL लिख देंगे। DL का क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो यही हो जाएगा ME बराबर DL साइन थीटा। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम एक और त्रिभुज नियम लगा लें, वो त्रिभुज हम ये मान लें MEP। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज MEP। ठीक है, MEP
पी में, ठीक है। इस त्रिभुज में लगा दें नियम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी वही साइन वाला पद लगा दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, एम ई, तो ये हो जाएगा एम ई बटे कर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, एम पी, ठीक है। मान रख दीजिए, तो साइन थीटा बराबर एम ई का मान नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए एम ई बटे एम पी का मान कितना है, एक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका हम क्या करें, क्रॉस गुणा करा दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम ई बराबर एक्स साइन थीटा, इसको मान लें समीकरण 2, ठीक है। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये वाला हमने एम ई पी त्रिभुज लिया, तो इसका कोण बना कितना है, डी फाई है ना। तो यहाँ पर आप लिखिए डी फाई, इसको बच्चों ध्यान रखिएगा, ये छूट रहा था, ठीक है। ये हो जाएगा डी फाई, यहाँ पर भी इसको बना लीजिए डी फाई, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे यदि डी फाई कोण बहुत छोटा हो तो यहाँ पर केवल साइन डी फाई जो लिखा है, ठीक है, साइन डी फाई वो केवल डी फाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ से हम केवल साइन वाला पद हटा देंगे, ठीक है, और इसको अभी समीकरण रहने दीजिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एम ई बराबर एक्स डी फाई, साइन वाला पद हट गया। तो अब इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, इधर आगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो समीकरण 1 व 2 में देखिए एम ई बराबर कितना है, डी एल साइन थीटा, और एम ई बराबर एक्स डी फाई। तो इसका मतलब एम ई की जगह पे हम ये क्या रख दें, डी एल साइन थीटा रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा डी एल साइन थीटा बराबर एक्स डी फाई, ठीक है। ये हो गया एक्स डी फाई। अब यही डी एल साइन थीटा का जो मान है हम समीकरण नंबर ए में रख दें। तो लिखेंगे डी एल साइन थीटा का मान समीकरण ए में रखने पर, तो ए में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा डी बी बराबर, ठीक है, डी बी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा की जगह पे हमें क्या रखना है, एक्स डी फाई, यानी कि इसकी जगह पे। तो ये हो जाएगा एक्स डी फाई बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद हम एक और त्रिभुज का नियम लगा दें। ये त्रिभुज एम ओ पी में, इसमें हम कास वाला पद ले, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एम ओ पी में, ठीक है, एम ओ पी में ले लें। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कास थीटा का लेंगे तो कास थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर बना कोण कितना है, फाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे कास फाई बराबर आधार बटा कर्ण। तो ये हमारा जब 90 अंश का होगा तो ये हमारा आधार हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, एम पी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओ पी बटा एम पी। तो हो जाएगा, मान रख दीजिए ओ पी का मान कितना है, आर है, और एम पी का मान कितना है, एक्स है, ठीक है। तो यही वाला हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ से x का मान पता कर लें, क्योंकि यहाँ से हमें यहाँ से
और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये हम अल्पांश लंबाई dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं बिंदु P पर, तो इसकी दूरी ये x होती है, ठीक है। तो ये x बना लीजिएगा और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक x कट जाएगा, एक x रख जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका dB बराबर μ0/4 ठीक है, I d∅/x। ये आपका समीकरण नंबर 3 है, ठीक है। इसी को हमने ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, तो हम क्या करें, यहाँ से हमें x का पद हटाना है, तो हम क्या करें, x का मान निकालें। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर r/cos∅, ठीक है। तो यह मान क्या करें, समीकरण नंबर 3 में रख दें। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो इसमें रख दीजिए, तो हो जाएगा dB बराबर μ0/4 I d∅/r/cos∅, ठीक है। ये cos∅ ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d∅ बराबर μ0/4 I cos∅ d∅/r, ये मान लें समीकरण नंबर 4, ठीक है। ये हमें पता चला अभी अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हमें पूरे चालक तार के लिए चाहिए, तो इसी का हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो लिखेंगे संपूर्ण चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसी के संपूर्ण धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो इसी का हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और इसका समाकलन देखिए μ0/4 I cos∅ d∅/r, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट देखिए कैसे बन जाएगा, हमारा ∅1 से ∅2 तक चल रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हो ∅ जो कोण है लिमिट, ये नीचे है, और ∅2 जो है ये ऊपर है। तो ∅1 जो होगा ये हमारा माइनस में लिमिट हो जाएगा, और ∅2 जो होगा वो किस में हो जाएगा, +2 में हो जाएगा, ठीक है। बस इसी का हमें क्या करना है, समाकलन कर देना है। तो अब हमें पूरे चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो d∅ कह रहा है, ये cos∅ के सापेक्ष समाकलन करने के लिए कहा जा रहा है, तो बाकी कांस्टेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा b बराबर μ0/4 I/r समाकलन -∅1 से ∅2 तक का किसके सापेक्ष करना है, cos d∅ के सापेक्ष, यानी cos∅ d∅, ठीक है। तो यानी इसका हमें क्या करना है, समाकलन कर देना है। तो cos∅ का जो समाकलन होता है वो हमारा कितना होता है, sin∅ होता है, ठीक है। cos का समाकलन क्या होता है, sin होता है। तो यहाँ पर रख देंगे, तो μ0/4 I/r, और ये जब समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा cos∅ की जगह cos∅ का समाकलन sin∅ हो जाएगा। तो ये आप लिख दीजिएगा sin∅, ठीक है। ये हो जाएगा -∅1 से ∅2 तक। एक बार अपर लिमिट रख दीजिए, एक बार लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा μ0/4 I/r, यहाँ पर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि sin∅2 माइनस sin∅1, ठीक है। तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका μ0/4 I/r, और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं sin∅1 प्लस sin∅2। ये जो सूत्र निकल कर के आ रहा है,
ये हमारा आ रहा है ऋजुरेखीय यानी परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ठीक है, अब यही एक विशेष परिस्थिति है, यहाँ पर साइड में मैं बता दे रहा हूँ छोटी सी। ठीक है, नोट पॉइंट में। ठीक है, नोट पॉइंट में ये है कि मान लेते हैं कि यही जो चालक तार है वो क्या हो, अनंत लंबाई का हो। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि चालक तार अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो तो चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, जब अनंत लंबाई का, यही मान लेते हैं ये परिमित का ना होकर के कैसा हो, अनंत लंबाई का हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो φ1 है यानी कि जो आपका कोण बना जो φ1 वो लगभग किसके होगा, 90 अंश के बराबर होगा, और φ2 भी क्या होगा, लगभग किसके बराबर होगा, 90 अंश के बराबर होगा। तो इसे मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा b बराबर μ0/4π इंटू I/r, कोष्टक में हो जाएगा sin 90 अंश प्लस sin 90 अंश। ठीक है, और sin 90 अंश का मान आप जानते हो कि क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b बराबर μ0/4π इंटू I/r, और इसको जोड़ देंगे, इसका मान तो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि इसका भी मान 1 इसका भी मान 1, तो जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 2 से, तो 2 दूना 4, यानी कि ये हो जाएगा b बराबर μ0/2π इंटू I/r। ये हमारा अनंत लंबाई के चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पता हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो हमारी टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। ठीक है।